हाँ पीडीए की मंत्री जी को बुलवा दो। सदारत करने वाले बहुत बहुत सम्मानीय गौरी जी, हमारे मंचासीन सभी नेतागण, जैसा पूर्व परिचय बताई दिया गया था, और इस गांव के हमारी उम्र से अधिक है, उनके चरणों में सिर नमन करता हूं। जो हमारे बराबर के, उन्हें अभिनंदन और वंदन करता हूं। जो हमसे उम्र में कम है, प्यार मोहब्बत की जिंदगी जीने की शुभकामनाएं देता हूं। मातृ शक्ति को मैं उनके चरणों में सिर नमन करता हूं। सबसे पहले इस मंच से संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही समाजवाद के विरोधा माननीय मुलायम सिंह जी का अभिनंदन और वंदन करता हूं। उनके चरणों में सिर नमन करता हूं। अम्बेडकर साहब की विचारधारा समतामूलक समाज की स्थापना करना और उसी की मिशन को, विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हमारे माननीय मुलायम सिंह जी समाजवाद के विरोधा और साथ ही आज इस वर्तमान समय में देश की राजनीति करने वाले हमारे पीडीए के नायक माननीय अखिलेश जी का इस क्षेत्र की तरफ से मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। बंधुओं, मैं आपको एक कैडर के रूप से 2 मिनट अपनी बात कहूंगा। यहाँ केवल सत्ता की बात नहीं है, बात कुछ और है। बात यह है कि इस देश में 2 तरह के संविधान हैं। एक संविधान ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, आडंबर और पाखंड का, जिसको कहेंगे मनु का संविधान। आज जो देश की सत्ता चल रही है वो मनु के संविधान के लोग चला रहे हैं। जिस मानव जात को गौतम बुद्ध ने कहा था मानव मानव एक समान, भेदभाव को नहीं सहेंगे, आज इस मनवादी व्यवस्था ने हमारे लोगों को गुमराह किया और सत्ता पर काबिज हो गई। आप देखेंगे समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक तो लुटेरे लोग हैं और दूसरे कमेरे लोग हैं। लड़ाई इस समय क्या हो रही देश के अंदर, उसको समझने की जरूरत है। केवल ये सत्ता के लिए घुमाने का काम करते हैं। अगर इस चीज को समझ गए तो बरसों बरसों के ये दलित देश का राजा बनेगा, राजा बनेगा। एक तो कमेरे लोग हैं, आप देख रहे सबसे ज्यादा कमेरे लोग हैं, और एक लुटेरे लोग हैं जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, जो आडंबर फैला के कर रहे हो, जो गुमराह करके कर रहे हो, चाहे ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत चला के कर रहे हो या पाखंड मिला के कर रहे हो। दूसरे इस देश के अंदर शोषक लोग हैं, मुट्ठी और तानाशाही लोग हैं। जिस समय आज देश की सरकार देख रहे हो, ये शोषक समाज की है और शोषित समाज जो इसको बर्दाश्त करता है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, जो बाबा साहब ने बनाया और उसी को माननीय मुलायम सिंह जी ने समर्थन दिया। लोहिया गांधी का समाजवाद, माननीय बाबा साहब का संविधान, सत्तामूलक समाज की स्थापना करना, और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कर रहे हैं। वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, समानांतर व्यवस्था चाहते हैं। चाहे राजा का वोट हो, चाहे रानी का वोट हो, चाहे नेत्रानी का वोट हो, बराबर अधिकार है। अगर आप चाहते हो सत्तामूलक समाज की स्थापना हो, अगर आप चाहते बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हो, देश के अंदर एक ये शख्सियत है, माननीय अखिलेश जी हैं, वो ही सत्तामूलक समाज की स्थापना करने में सक्षम है। अगर आप चाहते हैं ऊंच नीच, भेदभाव, जानवरों जैसा आपके साथ बर्ताव किया जाए, खाली व्यवस्था जो है इस समय जो बीजेपी की सरकार है वही सत्ता में लाना चाहती है। लेकिन साथियों, संविधान तो बाबा साहब ने बनाया, लेकिन हम इतने नालायक निकल गए, हम बाबा साहब की सत्ता में इतने नालायक निकल गए, हम
समाज के लोग, बहुमत के लोग, शोषित लोग इन्हें नाराज निकल गए कि अपने बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हमें मनवादी लोगों के हाथ में दे दिया। संविधान का कोई दोष नहीं है, संविधान तो चलाने वाले की नीयत पर आधारित होता है। इसलिए मेरे लोगों को समझ रहा है, कहीं आपको जब इलेक्शन की बात आती है, चुनाव की आती है, तो हिंदू और मुस्लिम की बात करके आपको गुमराह किया जाता है। कहीं मंदिर और मस्जिद नाम पर गुमराह किया जाता है, कहीं नौकरियों के नाम पर नौजवानों को गुमराह किया जाता है, कई किसानों के बाजी मूल्य देने के कारण खादी की कालाबाजारी करने के बाद किया जाता है। मैं चैलेंज करता हूँ अन्य दलों के लोगों को, समाज सेवियों को, कि जनपद औरैया में दिया की डिबोरी 1800 रुपए में बेची गई, दलाली की गई। क्या किसी की हिम्मत है एक ही दुकान सीज की गई हो? ये जो साजिश है, ये लुटेरों की सरकार है। अगर इसको हटाना चाहते तो एक ही रास्ता आपके हाथ में है, वोट रूपी अधिकार। अगर वोट रूपी तलवार बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे लोगों, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों, ऐ शोषित समाज के लोगों, अगर आप चाहते हो अपने अमल से हैं, अगर नौकरियां चाहते हो जिनकी बदौलत आज हमारी बहन बेटी MLA बनती है, MP बनती है, BDC मेंबर बनती है, हम पुराने लोगों से कहना चाहता हूँ, वो वक्त को इंतजार करिए जब एक महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, एक महिला को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था, गुलामी और दास्ता की जीवन यापन कर रही थी, तो बाबा संविधान के तहत आज देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, BDC मेंबर, प्रधान, MLA और MP बन जाती है। बाबा साहब की देन है। आपने देखा होगा कि आज हमारे किसानों का कर्जा नहीं माफ किया जा रहा है। माननीय विधायक सिंह ने अखिलेश जी ने कर्जा किसानों का माफ किया। ये मनवादी व्यवस्था की भाजपा की सरकार ये पूरी परियों का कर्जा 200 करोड़ रुपया माफ कर रही है।